न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महिला खिलाड़ियों की इज्जत की चिंता नहीं, चौतरफा घिरी पीटी उषा। अपनी अकादमी पर बात आई तो कहा था कुछ और। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवान अनुशासनीय है। उनके इस विरोध से भारत की छवि को खराब हो रही है। उन्हें पहले हमारे पास आना चाहिए था। पहलवानों का सड़कों पर जाने से पहले हमारे पास आना चाहिए था। पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। पीटी उषा के इस बयान की आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने कहा है कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करने से भारत की छवि दुनिया के सामने खराब हो रही है। खेल के लिए यह अच्छा नहीं है। पीटी उषा ने यह बयान भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप महिला पहलवानों ने लगाया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पहलवानों से मिली प्रियंका, पूछा अगर PM को चिंता तो अभी तक क्यों नहीं कि खिलाड़ियों से मुलाकात। दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच शनिवार सुबह प्रियंका गांधी उनके मिलने पहुंची और उनका हाल जाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा भी पहुंची और प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की। वो काफी देर तक उनके साथ बैठी रही और उनकी समस्याओं को सुना। खिलाड़ी WFI के प्रमुख और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ महिला खिलाड़ियों ने BJP सांसद के ऊपर यौन शासन का आरोप भी लगाया। इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए। पहलवानों से मिलने के बाद प्रियंका ने कहा कि जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वे इसे क्यों नहीं दिखा रहे। जब ये पहलवान पदक जीतते हैं तो हम सभी ट्वीट करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आज ये सड़क पर बैठे हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये सभी महिला पहलवान इस मुकाम तक आने के लिए काफ़ी संघर्ष करती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे PM से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें इन पहलवानों की चिंता है तो उन्होंने अभी तक उनसे बात या मुलाकात क्यों नहीं की। इन पहलवानों ने ऐसे मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाई है। ट्वीट पर कही ये बात। इससे पहले प्रियंका ने ट्विटर के जरिए खिलाड़ियों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा कि खिलाड़ी के देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वे पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है। देश मुस्कुरा उठता है। उन्होंने आगे लिखा कि महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की सांसद के बगल की सड़क पर आंखों में आंसू लिए बैठी है। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा। प्रियंका ने मुताबिक मजबूत भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। सजा का प्रश्न ही नहीं उठा। क्या सरकार दोषियों को बचाने चाहती है। FIR पर क्या बोले पहलवान। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज जांच शुरू कर दी है, जिस पर पहलवान सत्यव्रत कादियान ने कहा कि ये अच्छी बात है कि FIR दर्ज कर ली गई है। FIR से हमें क्या मिलेगा, FIR से थोड़ी न्याय मिलता है। दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन FIR दर्ज कर लेनी चाहिए थी। अभी तो हमारी ऑन पेपर लड़ाई शुरू हुई है। हमारी मांग है कि कुश्ती को राजनीति से अलग किया जाए और हमारी महिला पहलवानों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मैं भी CM बनने का इच्छुक हूँ। केंद्रीय मंत्री के बयान से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्यमंत्री बनना चाहते। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक है।
अठावले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने का ऑफर भी दिया। रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजकल हर कोई मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। हालांकि यह तभी संभव है जब किसी के पास बहुमत हो। उन्होंने आगे कहा कि क्यों इस पर बहुत चर्चा हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं। उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई चर्चा चलती है तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, लेकिन मौजूदा समय में हमारी सरकार स्थिर है और एकनाथ शिंदे अच्छे से काम कर रहे हैं। वह दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं। वह एक कुशल मुख्यमंत्री है। शरद पवार ने हमें राजनीति सिखाई। अठावले ने कहा शरद पवार ने हमें राजनीति सिखाई है। उनके जैसे अनुभवी लोगों को एनडीए में आना चाहिए। अलग अलग विचारधारा के लोग जैसे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार भी एनडीए में आए, इसलिए पवार साहब को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। पवार के नतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते। मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार। उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई चर्चा चलती है तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन मौजूदा समय में हमारी सरकार स्थिर है और एक साथ शिंदे अच्छे से काम कर रहे हैं। वह दिन में 16 से 18 घंटे काम करते रहते हैं। वह एक कुशल मुख्यमंत्री है। शरद पवार ने हमें राजनीति सिखाई। अठावले ने कहा शरद पवार ने हमें राजनीति सिखाई है। उनके जैसे अनुभवी लोगों को एनडीए में आना चाहिए। अलग अलग विचारधारा के लोग जैसे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार भी एनडीए में आए, इसलिए पवार साहब को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। हाल ही में आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हालत डावाडोल है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे या राहुल की लोकसभा सदस्यता गंवाने पर हंगामे करे, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए काफी मजबूत है। अठावले में अडानी मामले में शरद पवार के बयान को भी सही ठहराया। अडानी और पीएम मोदी के संबंध पर बात करते हुए अठावले ने कहा कि मोदी और अडानी के बीच कोई संबंध नहीं है। अडानी के लिए जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत फिलहाल खराब है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewtv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं